नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के श्री कृष्ण गौशाला में 31 मार्च से 6 अप्रैल तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि शाम 4 बजे पहुंचकर श्री राम कथा को सुनकर पुण्य के भागी बने। आयोजक श्री रामायणम सेवा ट्रस्ट। आजमगढ़ शहर के पहाड़पुर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में पूज्य अनुज श्री महाराज जी के पावन सानिध्य एवं मार्गदर्शन में श्री रामायणम सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। श्री राम कथा के प्रथम दिन पूज्य प्रभाकर मिश्र पद्मेश्वर जी महाराज जी द्वारा श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण की विस्तृत व्याख्या कर भगवान के नाम की महिमा एवं संत महिमा का गुणगान किया गया। कपि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को समाज के प्रेरणा स्रोत बता पूज्य महाराज जी ने सत्संग की महिमा को समझाया। श्री राम कथा के प्रथम दिन के यजमान गौरव अग्रवाल और उनकी पत्नी बिन्नी अग्रवाल, संयोजक विवेक अग्रवाल, राकेश कुमार बर्नवाल, ऋत्विक जायसवाल, राजीव रुंगटा, राजेश अग्रवाल एवं सभी कार्यकर्ता उपस्थित होकर श्री राम की आरती में सम्मिलित हुए। मैं विवेक अग्रवाल आज आजमगढ़ में श्री राम कथा का आयोजन श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर में चालू हो गया, शुरू हो गया है और ये 31 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगी। सभी जनपद वासियों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इसका आनंद लें। आजमगढ़ शहर के गौरीशंकर घाट पर सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने कन्या पूजन का आयोजन किया। संस्था के सदस्यों द्वारा गौरीशंकर घाट पर मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं का कन्या पूजन किया तथा उन्हें खाद्य सामग्री प्रदान कर नवरात्र का समापन किया। इस अवसर पर संस्था के तहत पढ़ने वाले 21 बच्चों को खाद्य सामग्री, कापी, किताब व अन्य पाठ्य सामग्री दी गई। उनको रामनवमी के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। संस्था के पदाधिकारी सुधा पांडे ने मंदिर में बच्चियों को पूरे विधान से कन्या पूजन किया तथा स्मिता उपाध्याय ने कन्या रूपी देवियों का श्रृंगार कर उनके पैर धुलकर व आरती उतारने के पश्चात उन्हें भोजन कराया व उपहार प्रदान किया। इस अवसर पर संस्था के राहुल दुबे, हर्ष, हिमांशु श्रीवास्तव, शेषन आदि सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में रामनवमी के मौके पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की ओर से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम से पूर्व भगवा ध्वज से सभी क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए श्री राम के रंग में रंग दिया गया। साथ ही गाजे बाजे के साथ निकली राम दरबार समेत अन्य झांकियों को देख सभी भाव विभोर हो उठे। छटियाव स्थित हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका आरएसएस के विभाग प्रचारक सत्येंद्र जी, विहिप के प्रांत सेवा प्रमुख अशोक अग्रवाल एवं संयुक्त रूप से भगवा ध्वज दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। इस यात्रा में राम दरबार, सबरी माँ की कुटी, माँ दुर्गा, भरत जी सहित अन्य झांकियाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। अतिथियों एवं आयोजन समिति के सदस्यों विहिप जिलाध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह पप्पू ने अंग वस्त्रम पहनाकर स्वागत किया। यात्रा छटियाओं का भ्रमण करते हुए पुनः हनुमान मंदिर पर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां झांकियों की आरती व प्रसाद वितरण किया गया। आजमगढ़ में विक्रम संवत 2080 चैत्र रामनवमी के अवसर पर जिले भर में विभिन्न स्थानों पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मनाया गया है। सठियाओं में, बिलरियागंज में, कप्तानगंज में, अहिरौला में, सुम्भी बाजार चक्रपानपुर के पास में है, वहाँ पर करीब 5-6 स्थानों पर हम लोगों ने बड़ी बड़ी शोभा यात्राएँ की हैं, बाइक रैली हुई। आजमगढ़ जिले के महनाजपुर थाने की पुलिस ने असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही एक बाल आबकारी को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महनाजपुर थाने पर तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक पर सवार 2 लोग पलना की तरफ आ रहे हैं, जिनके पास असलाह भी मौजूद है। सूचना के आधार पर वरिष्ठ उप निरीक्षक मोतीलाल पटेल अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास मौजूद असलाह व कारतूस को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त मोहम्मद शहनवाज महनाजपुर थाना क्षेत्र के टंडवल गाँव का निवासी है, जबकि दूसरा बाल आबकारी है। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि बीते 11 जनवरी को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के चंगईपुर गांव निवासी लक्ष्मण यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बाल जलाने के विवाद के दौरान विपक्षी गण लाठी डंडे से हमला कर उसके पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिए और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीयनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में 2 वांछित अभियुक्त चंगईपुर मोड़ पर खड़ा हैं, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शंकर कुमार यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्तगण नागेंद्र यादव व धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 6 मार्च को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीयनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक मायापति पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक क्षेत्र के मुबारकपुर तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक मायापति पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त आकाश उर्फ बाबी देवल को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, निजी चिकित्सालयों के संचालकों को शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कोविड-19 की तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी चिकित्सालयों, निजी चिकित्सालयों सैंपलिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों का एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि मरीज में कोविड-19 के सिम्टम दिखाई दे तो उसका तत्काल RT-PCR टेस्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि OPD में आने वाले मरीजों को मास्क लगाने के निर्देश दिए जाए। जिलाधिकारी ने कलेक्टर सभागार में आगामी दिनों में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने की संभावना को देखते हुए चिकित्सा विभाग और जनपद के प्रमुख चिकित्सालयों के संचालकों को अलर्ट करते हुए कहा कि L1 और L2 चिकित्सालय एवं पीडियाट्रिक वार्ड में 3 शिफ्ट में काम करने वाले चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लिस्ट को रिवाइज करते हुए नाम और मोबाइल नंबर के साथ अपडेट करा दिया जाए। सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी ऑक्सीजन प्लांटों में क्रियाशीलता को चेक करें तथा यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो तत्काल संबंधित संस्था को दूर करने के निर्देश दें।